वो पेपर तुम्हारे चाहने वालों की जिंदगियां बचाने का रास्ता है, समझ गई? तुमने स्टार्ट लिया और तुम ही खत्म कर रहे हो। कम से कम लॉकेट तो रहने दो। तुम्हारे दिल में नहीं रह सकता तो यही अच्छा है। ये ताल्लुक तकलीफ दे रहा था, किसी न किसी को तो फैसला करना ही था। मगर डरो मत, बहुत जल्द तुम्हें आदत हो जाएगी। ये आखिरी बात थी तुम्हारी? मैंने आखिरी बात नहीं की तुमसे। आखिरी बात तो किस्मत ने की, मैंने तो बस पहल की। फाती प्लीज। नीलोफर, तुम्हारी बहन के लिए लाया हूं। अब कोर्ट के मामलात हैं तो जाहिर है रकम चाहिए होगी तुम्हें। बिजनेस के मामलात अच्छे नहीं हैं, जानता हूं मैं। एलिफ की जमानत के लिए रख लो ये पैसे। हो गया, शर्ट पहन लो। अब छोटे ये पहन लो, ये अम्मी ने भिजवाए। तुम छोड़ो इसे, एक मिनट। डॉक्टर, कोई मसला तो नहीं? इनका फौरन ऑपरेशन करना होगा। मैं एडमिशन का काम शुरू करता हूँ। सुबह ऑपरेशन किया जाएगा। मैं इस वक्त ऑपरेशन नहीं करवा सकता। उमर साहब, आपका बाजू हमेशा के लिए खराब हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गया, लेकिन मुझे कोई जरूरी काम है अभी। जिंदगी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जी भाई, आपके कहने पे यहां आ गया। अब मैं जा रहा हूं। उमर, 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 रुको तो यार। ठीक है, मैं समझ गया। दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, जिसे चाहते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा भाई और तुम्हारी मां नहीं चाहते तुम्हें। अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए करवा लो ये ऑपरेशन। मैं भाई हूं तुम्हारा, इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई माजूर हो। मैं जानते बूझते ये सब तुम्हें कैसे करने दूं। एलिफ को बचाने तक नहीं करवा सकता भाई, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उमर, गलत कर रहे हो अपने साथ। उमर, सुनो, हॉस्पिटल में रुकना होगा उमर। मैं नहीं रुकूंगा भाई। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? अगर मेरे भाई के लिए एक लड़की इतनी अहम है तो क्या मैं हेल्प नहीं करूंगा उसकी? मैंने कभी अकेला छोड़ा है तुम्हें? हाँ, कभी पीछे हटाए तुम्हारा भाई? बताओ ना मुझे। यकीन करो उमर, मैं बचाऊंगा उसे। तुम्हारा भाई हुसैन दमीर कह रहा है ये। देखो, आज तक तुम कभी मुंह के बल नहीं गिरे, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि गिर के संभलना कितना मुश्किल है। तुम्हारी आंख से एक आंसू ना गिरे, इसीलिए हमेशा सहारा बना रहा तुम्हारा। और जिंदगी का मकसद यही बना लिया कि कभी तुम्हें कोई दुख न पहुंचने दूं। तुम्हारे लिए तो बेटा मेरी जान भी हाजिर है। मैं तुम्हें
तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम इजाजत दो, तुम्हारा बदला उनसे गिन गिन कर लूंगा। और हाँ, एलिफ को भी मैं कुछ नहीं होने दूंगा, बचा लूंगा, उससे वादा करता हूं। भरोसा करो मुझ पे। आपको गलतफहमी हो रही है। जिस दिन सबा मरी थी उसी दिन मैं मुंह के बल गिर गया था। जिस दिन उसकी मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला, जिस दिन मुझे ऑफिस से सस्पेंड किया गया, जिस दिन वतीन हमारे हाथ से निकल गया, जिस दिन एलिफ को अरेस्ट किया गया, मैं बार बार गिरता रहा लेकिन बार बार खड़ा होता रहा। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी भाई। लेकिन आपने क्या किया? हमेशा कहा कि मैं संभाल लूंगा। रुको छोटे, ये ना करो, रुको छोटे, दखल ना दो। कैसे होते हैं भाई? भाई की जगह इस तरह ली जाती है। खुदा के वास्ते खुद को बेवकूफ मत बनाए। कभी कभी बात ना करना बात करने से बेहतर होता है। इसलिए फिलहाल बात ना करना ही बेहतर होगा। उमर, ठीक है भाई, अगर मुझे गलतफहमी हुई है तो फिर जाइए, जाकर बचा लीजिए उसे। फिर मैं भी आपकी बात मान लूंगा। मेरी जान, ये वक्त झगड़ने का नहीं है। तुम्हारी बहन की जिंदगी का मामला है ये। देखो, मैं इस वक्त जो कुछ कर रहा हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुमसे पैसों की मदद नहीं मांगी थी। नीलुफर, एलिफ को बचाने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है कोई। उसकी आजादी के बदले सिर्फ और सिर्फ मेरी आजादी है। और इस वक्त जेल नहीं जा सकता मैं। प्यार करता हूं तुमसे, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं समझ सकती हूँ तुम्हें, मगर काश तुम मान लेते। ये जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो, काश इसको बदलने के लिए खुद को एक मौका देते। तुम्हें अंदाजा है तुम मुझसे क्या मांग रही हो? क्या कैद हुई हो तुम कभी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी कैद में कैद हुई थी और हूं अभी तक। मगर तुम भी एक कैद में हो फाती, तुम्हारी ख्वाहिशों की कैद। एक बात कहूं, तुम गलत काम बाबा के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशों के लिए करते हो। पैसा ताकत छोड़ना ही नहीं चाहते तुम, बिल्कुल मेरे बाबा की तरह। मगर देख लिया, आज वो मिट्टी के नीचे है। जो जिंदगी गुजार रहे हो उसका अंजाम यही है फाती। मगर मेरी बहन तुम जैसी नहीं है, वो मासूम और बिल्कुल बेगुनाह है। इंशाल्लाह हर चीज ठीक हो जाएगी, वो रिहा होगी। ये पैसे एलिफ के लिए ले रही है, मगर ये मत समझना कि तुमने हेल्प की है मेरी। जिस दिन ख्वाहिशों की कैद से रिहा होगे, उस दिन समझना तुमने हेल्प की है मेरी। उसी दिन मानूंगी कि प्यार करते हो मुझसे। क्या बात हुई है? तुम रो क्यों रही हो? इस वक्त कोई बात नहीं करो। मैं नीलूफर, बताओ ऐसा क्या कह दिया उसने तुमसे? उसने मजबूर कर दिया मुझे मोहब्बत करने पर। उसने दोबारा मेरे लिए वो सब कुछ किया जो मेरे लिए कभी कोई कर ही नहीं सकता। अब समझ गए तुम? मैं
अदील को शक हो गया मुझ पर। उसने मेरी तस्वीर नवीन को दिखाई है और जिस दिन हम मिले थे वो मेरे पीछे आया था। टैक्सी में पीछे किया था उसने मेरा। अदील ने हमें साथ देखा है। 2 दिन में उमर के सामने सब कुछ कह देगा। मैं चाहूं तुझे क्या सिचुएशन वाकई इतनी खराब है? एलिफ कंपनी की सिर्फ ओनर नहीं डिजाइनर भी है, इसलिए कस्टमर्स का रिस्पांस बहुत बुरा आ रहा है। एक अटैचमेंट होती है कस्टमर्स की कंपनी से जो बुरी तरह मुतासिर हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? एलिफ जल्द छूट जाएगी, यानी उमर उसे किसी तरह वहां से निकाल लेगा। मगर इस वक्त क्या करना है उस पर फोकस करो। उसने जो मेहनत की है उस मेहनत को जाया नहीं होने देंगे हम। मैं कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए आस्ते साहबा। एक पीआर कंपनी से बात हुई, आज उनसे मीटिंग है इसी मामले पर। वेलकम उमर। क्या एलिफ से मुलाकात हुई? कोई डेवलपमेंट है? असले, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? केविन साहब कोई गैर नहीं, इनके सामने भी बात कर सकते हैं। और अगर एलिफ के मुतालिक कोई बात है तो इन्हें भी पता होनी चाहिए। यह बात सिर्फ घर वालों से की जा सकती है, इसका ताल्लुक काम से नहीं है। कोई बात नहीं आसले साहिबा, मैं जाऊँ। ऑफिस जा रहा हूं, मीटिंग की डिटेल्स कल दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू केविन। मुझे बताओगे कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने का मकसद क्या था? वो लड़का हमारी मदद कर रहा था। एलिफ के लिए इस वक्त हमें सबको बर्दाश्त करना होगा। असले, क्या तुम्हें इटालियन आती है? इन सब पर साइन कर दिया है, क्रिमिनल डिपार्टमेंट ले जाओ इन्हें। जी सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। कहाँ थे तुम? उमर को डॉक्टर के पास लेकर गया था। कैसे हैं वो ऑफिसर साहब? ठीक नहीं है। अब तो खुश हो गए तुम? और कोई घटियापन बाकी रह गया? चले जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा परेशान मत करो। अली, अदील को शक हो गया मुझ पे। अगर उसे हकीकत पता चल गई तो? हुसैन, क्या तुम पागल हो चुके हो? रात को कहीं डरावने ख्वाब तो नहीं देखते तुम? हाँ, मेरी बात सुनो। क्या मजाक कर रहा हूं मैं? बताओ मुझे। अदील को शक हो गया मुझ पर। उसने मेरी तस्वीर नवीन को दिखाई है और जिस दिन हम मिले थे वो मेरे पीछे आया था। टैक्सी में पीछे किया था उसने मेरा। अदील ने हमें साथ देखा है। 2 दिन में उमर के सामने सब कुछ कह देगा। और उमर ने अगर वो सब कुछ मान लिया तो बाकी जिंदगी हमें जेल में गुजारनी पड़ेगी। फर्ज करो देख भी लिया तो उससे कह देना मैच देखने गए थे वहां हम दोनों। तुम क्या मेरी टीम को इतना पागल समझते हो? देखो अली, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। चलो फर्ज करते हैं कि तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर अदील को शक हो चुका है, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी मदद करने वाला शख्स मैं नहीं हूं, ताहिर है। उसके पास जाओ। उमर प्लीज दोबारा कहो जो कुछ तुमने सुना है। Bisogno di sente, सौरा मी मांचा, और हाँ शायद बिसोनियो। ऊंची ऊंची दांत लो। उमर जो कुछ तुम कह रहे हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। और हाँ, वो लफ्ज मांचा नहीं मांका है। इसका मतलब है मिस करना, यानी वो तुम्हें मिस कर रही है। बिसोनियो यानी जरूरत, यानी जरूरत है उसे तुम्हारी। ये कोई मैसेज नहीं हुआ। एलिफ तो सिर्फ ये कहना चाह रही कि वो तुम्हें मिस कर रही है। उफ खुदाया। आसले, जरा रिलैक्स हो जाओ। उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की है। अगर उसने मैसेज ना देना होता तो मुझसे इटालियन में ना कहती।
रिलैक्स हो जाओ और समझने की कोशिश करो। ठीक कह रहे हो। ठीक है, चलो अब ठीक से सोचो फिर बताओ। उमर, mi stanno ricattando! Riesci a sentirmi? Bisogno di te, minacciando। हाँ, याद आ गया। उसने ये भी कहा था कि मैं स्तानो minacciando। ब्लैकमेल। इसका मतलब है आलिफ को ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो कैसे? नहीं पता, प्लीज और कुछ याद करो। Mi hanno fatto firmare una lettera, Umar. Detto che se lo faccio, uccideranno famiglia. Mi uccideranno prima aiutarmi. दादो पिर्जोने non firmo application। हाँ, फमीला पिर्जोने आई थिंक। दादू मतलब कह दिया। दूसरे वर्ड का क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। एलिफ को एप्लीकेशन दी है। अगर साइन नहीं करेगी तो उसे धमकी दे रहे हैं, लेकिन किस चीज की? उफ मेरे खुदा। उमर, क्या हुआ? उच्ची दे रहे। उच्ची दे रहे मतलब मारना। फैमिलिया मतलब फैमिली। एलिफ को एक एप्लीकेशन दी गई है। अगर उससे साइन नहीं किया तो तुम्हें या उसकी फैमिली में से किसी को मार देंगे, धमकी दी है। उमर, कहाँ जा रहे हो? असले तुम इंतजार करो प्लीज, कोशिश करना घर में ही रहो। तैयार है तो ले लूं? आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। वो एप्लीकेशन जिस पर तुमने साइन किया था, उस पेपर की बात कर रहा हूं जो प्रोसिक्यूटर के सामने कबूल किया था। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। अब आसले से क्या कहोगी तुम? हेलो उमर। नीलोफर, क्या फातिह ने तुम्हें कॉल की या तुमसे मिलने या बात करने की कोशिश की उसने? नहीं, उसने कॉल तो नहीं की मुझे। अगर कॉल की तो मैं बता दूंगी तुम्हें। उमर, जो भी हो बताना मुझे। अदील, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे काम है अर्जेंटली, जरूरी बात करनी है। मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ भाई। पार्टनर, मुझे लगता है नीलोफर फातिह से मिली है। तुम उसको फॉलो कर रहे हो ना? वो तो समीर सर ने करवाना था ना। देखो अदील, समीर सर नहीं हमारे साथ, मैं, तुम और पैलिन है बस। पैलिन से कहो उसे फॉलो करवाए, ठीक है? चलो ठीक है भाई। क्या हुआ? उमर को शक है कि नीलोफर और मतीन आपस में मिलते हैं। कह रहा है कि पैलन से कहो उनका पीछा करे। क्या वाकई में? यार अदील, मुझे तो लग रहा था कि मुझे साइड पे कर दिया है। ठीक है, फिर अलग के घर चलते हैं, वहीं चल के देखते हैं कि क्या करना है। क्या हो गया यार अदील? यार पैलन प्लीज मुझे चुटकी काटो प्लीज, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। तुम तो बस ख्वाब ही देखते रहना। वहाँ कोर्ट में तो सबके सामने जलील हो गई ना। जलील होने से क्या मतलब है यार? तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो। ये खुशफहमी कैसे हो गई आपको? अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें पता होता ना। और मैं आपका कोई सामान नहीं हूँ, समझ गए आप? मैंने कहा ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। यार अदील,
तैयार है तो ले लूं? आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। वो एप्लीकेशन जिस पर तुमने साइन किया था, उस पेपर की बात कर रहा हूं जो प्रोसिक्यूटर के सामने कबूल किया था। कमिश्नर साहब बुला रहे हैं। तुम चलो, आता हूं। सर आपका काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। खुशामदीद इंस्पेक्टर उमर। बहुत शुक्रिया सर। आओ बैठो। सर माफ कीजिएगा, बगैर अपॉइंटमेंट के आ गया। समी मेरा बैचमेट है, जिसे वो पसंद करता है उसे मैं भी करता हूं। गेट विल सून। थैंक यू सर। अच्छा बताओ, कैसे हो आप? ठीक हूं सर, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। आपने समी सर का तो सुना ही होगा। सुना है, बिल्कुल सुना है। मुझे यह समझ नहीं आया कि ट्रांसफर हुआ कैसे, और समी तो एक बहुत अच्छा अफसर है। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं हर चीज आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं। 2 दिन से प्रोसिक्यूटर साहब को मिस ना कर दूं, इसलिए यहां नहीं आ सका। मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं। किस तरह की बातें? समी सर ने जिक्र किया होगा आपसे, जो ऑपरेशन हमने किया था ब्लैक मनी नेटवर्क के खिलाफ। हाँ जानता हूं मैं। जी सर, उसी नेटवर्क का हिस्सा बनाकर मेरी मंगेतर को अरेस्ट कर लिया गया है और इस वक्त उसको वहां लॉकअप में ब्लैकमेल किया जा रहा है। तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो उमर? उमर का टेस्ट काफी अच्छा है, बहुत खूबसूरत हो। जिद्दी भी बहुत हो। एप्लीकेशन कहाँ है बताओ। मैं चाहूं तुझे क्या हुआ एप्लीकेशन का? एप्लीकेशन दो। नहीं, फाड़ दी। जब फाड़ दी है तो उसके टुकड़े कहाँ हैं? कहाँ है, निकालो उसे। खाली। मुझे क्या बेवकूफ समझती हो तुम? ऐसे नहीं मानोगी, बताता हूं। उमर का टेस्ट काफी अच्छा है, बहुत खूबसूरत हो। जिद्दी भी बहुत हो। एप्लीकेशन कहाँ है बताओ। आगे साथ नहीं लगाना। नहीं लगाऊंगा हाथ, बस बता दो एप्लीकेशन कहाँ है। उमर तो है नहीं, क्या करोगी अब तुम? इस वक्त हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं। चिल्लाओगी तब भी यहाँ कोई नहीं सुनेगा, और उमर भी तुम्हें यहाँ कर नहीं बचा सकता। अगर तुम मेरी बात मानोगी
तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारा अंजाम तो जेल है, वहां पर मेरे दोस्त मौजूद हैं, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, तो फिर इस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? रुको, कहाँ जा रही? बात सुनो मेरी, चिल्लाओ मत। चुप हो जाओ। इंस्पेक्टर साहब जल्दी यहाँ से निकलें, जल्दी। क्यों, क्या हुआ है? ऊपर से ऑर्डर आया है, ये जगह हमें फौरन खाली करनी होगी। चलिए सर, सुने मेरी बात, प्लीज सर जल्दी चलिए। इसे छोड़ दीजिए सर, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ भाई, क्या हाल है हुसैन? ये जगह तो बहुत अच्छी है यार। मिलने के लिए तैयार हो गया वो? क्यों, बैठने को नहीं कहोगे? काम की बात करो, फालतू बातें सुनने का मूड नहीं है। ये बताओ कि वो मिलेगा या नहीं? हाँ मिलेगा, मगर मेरे साथ, तुम्हारे साथ नहीं। वजह? तुम दोनों के बीच कोई ना कोई वजह तो है, मगर हुसैन मैं तुम दोनों के बीच सैंडविच बनना नहीं चाहता हूँ। अपने मसलों को जल्दी हल कर लेना। क्या हुआ है, क्यों आए? आपको लेने आए हो एलिफ साहिबा, चलें। तुम लोग मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। इस वक्त कहाँ लेकर जाओगे मुझे? यहाँ से किसी और जगह पर। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। अपने वकील से मिलने से पहले कहीं नहीं। पास मत आना मेरे, दूर रहो। एलिफ मैडम देखिए, हर केस मेरे करीब मत आना। देखिए हम उमर के दोस्त हैं, आपको महफूज जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए प्लीज। उमर ने ही हमसे कहा है कि आपको किसी महफूज जगह पर शिफ्ट कर दें। डरने की जरूरत नहीं है एलिफ साहिबा। झूठ बोल रही हो तुम। उसने कहा है कि डरो मत सेनोरीना, तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा और आखिरकार हकीकत सबके सामने ले आऊंगा। एक एप्लीकेशन मांगी थी आपसे, अब ये मत कहिएगा कि फेंक दी। बहुत इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन।
वो फेंकी नहीं, अपने पास हिफाजत से रख ली थी मैंने। मुझे लगा था कि हमारे काम आएगी, इसलिए उससे झूठ बोला मैंने। जबरदस्त। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। क्या सिचुएशन है? कोई अपडेट है क्या? नहीं। इसे पी लो मेरी जान, ये ठंडी हो जाएगी। क्या मेरी जान? बिल्कुल मेरी जान, तुम तो मेरी जान हो ना। हम लोग क्या टीनेजर्स हैं? हाँ यार ठीक है, नहीं है, लेकिन मोहब्बत तो है ना। अगर तुम्हें ये बुरा लगता है तो माई लव कह सकता हूँ या फिर डार्लिंग कह सकता हूँ। ठीक है तो फिर मैं माई हार्ट कहूंगा तुम्हें। माई हार्ट। तुम पागल हो, बिल्कुल पागल। अब इसमें क्या है, तुम मेरा दिल नहीं हो, बताओ। यानी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, ये मैं समझ सकती हूँ, मगर मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसे तमीज से उठना बैठना आता है, जिसका दिमाग काम करता है। पता नहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत कैसे हो गई। बस होनी थी, बस यूं ही। आसले, आओ नीलूफर। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? एलिफ के मुतालिक कोई खबर है क्या? नहीं नहीं, मैं काम के बारे में सोच रही थी। चलो आओ, तुम ही कोई एडवाइस दो, क्योंकि आजकल काम अच्छा नहीं चल रहा। एक खबर सुनानी है तुम्हें। देखो नीलूफर, अगर कोई बुरी खबर है तो प्लीज मुझे मत सुनाओ, मैं फेड अप आ चुकी हूँ। प्लीज यहाँ से चली जाओ जल्दी, शाबाश। नहीं नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। ठीक है बताओ। ये देखो। ये क्या है? चेक करो। नीलूफर, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? कल तुम्हें पता है एलिफ की हियरिंग है, उसकी जमानत के लिए पैसे चाहिए, और कंपनी के हालात ऐसे हैं नहीं कि हम कंपनी से पैसे निकाल सकें, और अगर घर बेचने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। वो ठीक है, लेकिन ये पैसे कहाँ से आए? नुदरत आंटी से। किससे? नुदरत आंटी से? हाँ, नुदरत आंटी से लिए मैंने। कर्ज है, जब आएंगे तो वापस दे देंगे उन्हें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि नुदरत आंटी ने पैसे दे कैसे दिए। वो तो एक नंबर की कंजूस औरत है। अगर हमें पता होता तो हम उनसे पहले ही पैसे मांग लेते, है ना? शायद उन्हें हम पे तरस आ गया हो। एक्चुअली मैंने जब उन्हें सब कुछ बताया तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने पैसे भिजवा दिए। उस औरत ने तो कमाल कर दिया। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, कॉल नहीं करना उन्हें। अम्मी बाबा के इंतकाल के बाद उन्होंने कितनी बार कॉल की, लेकिन उनके हस्बैंड के इंतकाल के बाद हमने कॉल नहीं की। सोचा कि वो नाराज होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मिला रही हूँ। कॉल नहीं करो बस। क्या हो गया तुम्हें? आंटी यूरोप में है। अंकल के इंतकाल के बाद आंटी डिप्रेशन में थी और इसीलिए वो चली गई हैं यूरोप घूमने फिरने। नुदरत आंटी? हाँ, उन्हें डिप्रेशन हो गया, वो घूमने चली गई। मैं यकीन नहीं कर सकती इस पे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो घूमने गई हूँ कहीं। काम के अलावा वो कुछ नहीं सोच सकती। लाओ। वो मैं आसले ऑलरेडी मैं सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें कॉल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें परेशान मत करो प्लीज। ठीक है नीलूफर, ठीक है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, मैं भी चलती हूँ ताकि तुम आराम कर सको। चलती हूँ मैं। ठीक है नीलूफर। हाँ, मेरा फोन। शाबाश, अच्छा सोचा तुमने। कम से कम एलिफ के लिए इतना तो करना चाहिए हम लोगों को। चलो, खुदा हाफिज। ख्याल रखना अपना। नीचे सर्दी थी, ठंड लग गई होगी आपको। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस तरफ।
ये देखिए, कॉफी रखी है आपके लिए। इसे पीते ही ठंड गायब हो जाएगी आपकी। थैंक यू। उमर कैसा है? मैं कब मिल सकती हूँ उसे? आप फिक्र मत करें, ठीक है वो। खुशखबरी है आपके लिए एक। आपने इटालियन में जो कुछ भी कहा था वो समझ गए। क्या वाकई में? अल्लाह तेरा शुक्र है। कह रहे थे कि एलिफ से कहना घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन मांगी थी आपसे। अब ये मत कहिएगा कि फेंक दी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन। वो फेंकी नहीं, अपने पास हिफाजत से रख ली थी मैंने। मुझे लगा था कि हमारे काम आएगी, इसलिए उससे झूठ बोला मैंने। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से तुम्हें अदील को साफ कर देना चाहिए। उसकी फातिहा पढ़ा दो ताकि हमारी जान छूट जाए। वो बहुत टूट सी गई हैं। जब हम अंदर गए तो हमें भी देखकर डर गईं। उन्हें बहुत तंग किया गया है। वो बहुत बहादुर है। मैंने मुखबिर को ढूंढ लिया है। मुखबिर को। मामला सॉल्व हो गया। चलो उठो उठो। मैंने आपको इसलिए कॉल की थी क्योंकि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। नीलोफर की एक कॉल पे आपने पैसे भिजवा दिए। क्या मतलब? वो पैसे जो भिजवाए थे। मैं